औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 8वीं जमात का उर्दू पढ़ाना चाहता हूँ और मेरा टॉपिक है चंद खलाबाज ख़वातीन। चंद खलाबाज ख़वातीन। खलाबाज कहते हैं खला में सफ़र करने वाले को। ये चांद पर रखने के बाद इंसान ने खलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी। ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। हम कायनात के एक छोटे से सियारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। हमारी ज़मीन की सतह फ़ज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। 60 किलोमीटर तक तो खासी हवा है, लेकिन तकरीबन 3 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद ख़त्म हो जाती है। इससे आगे एक बेकिनारा और सुनसान कायनात है, जहाँ आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है। यही खला है। खलाई परवाज़ की इब्तिदा रूस ने की थी। उसने 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को अपना खलाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा था। इस कामयाबी के बाद इससे इंसानों को खला में भेजने का ख्याल आया। चनाचे रूस ने ही अपने दूसरे खलाई जहाज़ स्पुतनिक धूम के जरिए लाइका नाम की एक कुतिया को खला में भेजा। उसके बाद अमेरिका ने बारी बारी 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। सबसे पहले जो इंसान खलाई सफ़र पर गया वो रूसी खलाबाज यूरी गगारिन था। उसने 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को ज़मीन के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाया था। यूरी गगारिन के कामयाब खलाई सफ़र से साइंसदानों का हौसला बुलंद हुआ। चंद खलाबाज ख़वातीन। ख़वातीन कहते हैं औरतों को, खलाबाज कहते हैं खला में सफ़र करने वाले। ये वो जो औरतें हैं जिन्होंने खला में सफ़र किया है। चांद पर कदम रखने के बाद इंसान ने खलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी। जब इंसान ने चांद पर कदम रखा तो फिर उसने खलाओं में परवाज़ शुरू कर दी। ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम था, और ये जो कदम था ये एक इंसानी तरक्की के लिए बहुत बड़ा कदम था। हम कायनात के एक छोटे से सियारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। हम इस कायनात में एक छोटे से सियारे यानी जिसको हम ज़मीन कहते हैं। हमारी ज़मीन की सतह फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। तो जो हमारी ज़मीन की सतह है वो फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। 60 किलोमीटर तक तो ये खासी हवा है। 60 किलोमीटर तक तो खासी हवा है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद ख़त्म हो जाते हैं। इससे ये आगे एक बेकिनारा और सनसान कायनात है। तो जब हम इसके आगे जाते हैं, हम तकरीबन 300 किलोमीटर के आगे जाते हैं, तो इसके आगे एक बेकिनार और सनसान कायनात आती है, जहाँ न आवाज़, न हवा, न पानी, न रोशनी, कुछ भी नहीं है। यही खला है। इसी को खला कहते हैं। खला किसको कहते हैं? ज़मीन से दूर बेकिनार सुनसान कायनात, जहाँ न आवाज़ हो, न पानी हो, न हवा हो, न रोशनी हो, उसी को खला कहते हैं। खलाई परवाज़ की इब्तिदा रूस ने की थी, और पहले जब खला में जाने की कोशिश की थी वो किसने की थी? रूस ने की थी। उसने 4 अक्टूबर 1957 को अपना खलाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल
खला में भेजा था। 4 अक्टूबर को रूस ने 1957 4 अक्टूबर को रूस ने पहला अपना खलाई जहाज स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा था। इस कामयाबी के बाद इंसानों को खला में भेजने का ख्याल आया, और जब रूस ने इसमें कामयाबी हासिल की तो इंसानों को भी खला में भेजने का ख्याल आया, और उसने सोचा कि चल हम इंसानों को भी अब खला में भेजेंगे। चनाचे रूस ने ही अपने दूसरे खलाई जहाज स्पुतनिक दूम के जरिए लाइका नाम की एक कुतिया को खला में भेजा था। तो चनाचे रूस ने इस जहाज के जरिए ही, जो इसका जहाज था जिसको उसने खला में भेजा था, जिसका नाम स्पुतनिक धूम था, उसके जरिए लाइका नाम की एक कुतिया थी, उसको भी खला में भेजा था। उसी जहाज में उस कुतिया को भी खला में भेजा था, ताकि इनको देखना था ये वहाँ से जिंदा आएगी या मुर्दा आएगी। इसके बाद अमेरिका ने बारी बारी 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। तो इसके बाद अमेरिका ने भी बारी बारी करके 2 कुत्ते और 2 बंदर खला में भेजे। ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। दरअसल इन्होंने इसीलिए ये कुत्ते और बंदर खला में भेजे, ताकि हम फिर अगर ये वहाँ वापस से सही सलामत आए, ठीक तरह से आए, जिंदा आ गए, तो हम फिर अब यहाँ इंसानों को खला में भेजने की तैयारी करेंगे। तो ये उसी मकसद के लिए था कि अब ये दरअसल इस इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। ये इसीलिए था ताकि इसके बाद हम इंसान को खला में भेजने की तैयारी करेंगे। सबसे पहला जो इंसान खलाई सफ़र पर गया, और जब से पहला जो इंसान खलाई सफ़र पर गया वो रूसी खलाबाज यूरी गगारिन था। उसका नाम क्या था? वो रूसी खलाबाज जिसका नाम यूरिन गगारिन था। उसने 12 अप्रैल 1961 को ज़मीन के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाया। तो उसने क्या किया था? 12 अप्रैल 1961 को ज़मीन के इर्द गिर्द पूरा चक्कर लगाया था। यूरी गगारिन के कामयाबी सफ़र से साइंसदानों का हौसला बुलंद हुआ, और यूरी गगारिन जब ने ये कामयाब खलाई सफ़र तय किया तो साइंसदानों का हौसला जो है वो बुलंद हुआ। और ये इसका पहला पार्ट था। बाकी इसका दूसरा पार्ट इंशाअल्लाह हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। बाकी वसलाम।